नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगिता शर्मा। आज की हमारी खास पेशकश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है राजनीति। देखिए, राजनीतिक जैसे मुद्दे पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बाबूलाल छापुला जी। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहला सवाल आपसे जी, राजस्थान की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? राजस्थान की राजनीति आज तक वैसे धार्मिक और धर्म पे आधारित नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो रुझान आ रहे हैं वो धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत रुझान आ रहे हैं। और फिर यहाँ मोहनलाल सुखाड़िया साहब, जो बहुत ही बड़े भविष्य के दृष्टा, जिन्होंने आधुनिक राजस्थान बनाने के अंदर योगदान दिया। फिर मैं कहना चाहूँगा भैरव सिंह जी शेखावत साहब, यानी चाहे पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो जी, इस पार्टी के हो इस पार्टी के अच्छे नेता अपन लोगों को मिले जी। अभी जो नेतृत्व है राजस्थान में, मैं नेतृत्व की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना नेतृत्व बड़ा होना चाहिए था जी, कुछ न कुछ किसी लेवल पे लोगों को लग रहा है कि अभी जो प्रदेश की राजनीति है, जितने तेज़ी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब मोदी जी का जो विज़न है उसको स्टेट में लागू नहीं किया जा पा रहा है। कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन राजनीतिक पकड़ अभी स्टेट के अंदर उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। जी सर। सर, अगर मैं अभी जो देश में चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है एक केस अंकिता भंडारी जी, क्या लग रहा है, किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखो, प्रधानमंत्री जी रोज कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो एक छोटे स्टेट के अंदर बहुत छोटी जगह से आई हुई लड़की थी और अपना भविष्य बनाने के लिए उसकी उम्र बहुत कम थी। मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है 19 साल जी। और वो एक वन तारा करके एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर वो रिसेप्शनिस्ट के लिए आई थी। वहाँ पे कुछ जो मैनेजमेंट था वो किसी एमएलए साहब के लड़का उसका मालिक हुआ करता था। 2-3 लड़के और थे जो मैनेजर वगैरह इस टाइप की मैनेजमेंट में थे। उन्होंने उस लड़की को प्रेशराइज किया कि आज कोई यहाँ पे विशेष गेस्ट आने वाला है, आपको उसको सर्विस देनी है जी, स्पेशल सर्विस जी, स्पेशल सर्विस में थोड़ा सा जी, है ना। तो वो लड़की जिस माहौल से आई थी उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया और उसने विरोध किया तो उसको धमकाया भी गया, उसको प्रेशराइज किया गया। वो लड़की काफ़ी दबाव में आ गई थी। तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो एविडेंस अवेलेबल हैं, जो मीडिया पे हैं, जो और है, उसमें उसने अपने जो कुछ मित्र थे उनको रात को ये मैसेज भी किया कि मेरे साथ में ऐसा प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन वो लड़की उनकी बात से एग्री नहीं हुई जी। नतीजा ये हुआ कि उसी दिन उस लड़की की लाश नेक्स्ट डे वहाँ नियर बाई एक कैनाल के अंदर पाई गई। बाद में जांच हुई तो आश्चर्यजनक ढंग से वो जो रूम था उस बनतारा रिसोर्ट का, अगले दिन ही उसको गिरा दिया गया, जबकि फोरेंसिक होना चाहिए था, एफएसएल होनी चाहिए थी। हो सकता है वहाँ पे कुछ सुराग मिल जाता जी। वो लड़के गिरफ्तार हुए, काफ़ी माहौल ख़राब हुआ वहाँ का, काफ़ी विरोध हुए और कानून ने उन लड़कों को सज़ा भी दी। और एक प्रकार से ऑलमोस्ट मामला ऐसा लग रहा था, अभी बच्ची थी, हत्या की गई, हत्यारे पकड़े गए, हत्यारों को सज़ा दे दी गई। अचानक पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वापस से कोई एक ऑडियो आ गया जी। उस ऑडियो आने के बाद के अंदर वो जो बार बार ऑडियो उसके अंदर किसी विशेष वीआईपी के लिए इशारा कर रहे हैं। तो वहाँ की जो पब्लिक है जी, पब्लिक ने इस मुद्दे को उठाया, खास तौर से उत्तराखंड की महिलाओं ने।
और इतना जोर शोर से उठाया। इस देश के अंदर शुरुआत से महिलाओं की पूजा होती आई है और काफ़ी अपने धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई है। महिलाएं जब इस मुद्दे को उठा रही है तो मेरे हिसाब से सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन जिस लेवल पे लेना चाहिए आज भी ऐसा लगता नहीं कि सरकार उसको गंभीरता से ले रही है जी। उस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है और मुद्दे को डाइल्यूट किया जा रहा है। अब आप एक बात बताइए जी। आज ही मैंने पढ़ा जी। कि एक पर्टिकुलर किसी कॉलेज का नाम उस बच्चे के नाम पे कर दिया जा रहा है। उस बच्चे के नाम पे कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी खोलो, आप कुछ भी करो, हम उसके विरोधी नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ही क्यों, जब उसकी हत्या हुई, जब ये कांड हुआ, सरकार की आंखें अब भी जो मेन मुद्दा है कि जो वीआईपी आदमी है जिसके बारे में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर कोई वीआईपी नहीं है आप जांच करके छोड़ो उसको जी। और अगर है तो सामने लाओ। मुद्दा यही है, लेकिन उस मुद्दे को भटकाने के लिए देखिए सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इस मुद्दे के अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं, लेकिन प्रशासन यूके या सरकार जो है चुप्पी तोड़ना ही नहीं चाहती है अपनी। इसके अलावा इंदौर के दूषित पानी की मैं बात करूं तो वहां पर लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में बोलूंगा, एक मुद्दा अभी उत्तराखंड से और आया जी। वहां पे कोई एक महिला मंत्री है जी। उत्तराखंड सरकार में जी। उनके हस्बैंड, उन्होंने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया जी। कि अगर हमारे यहाँ किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो बिहार जाए, और बिहार की लड़कियों की एक उन्होंने बहुत ही अपमानजनक है ना वैल्यू कि भी 20-25 हज़ार में मिल जाएगी ये वो इस प्रकार का। तो अब मेरे हिसाब से इस देश के अंदर चाहे उत्तराखंड हो चाहे बिहार हो, वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। उनकी इज्जत और इनकी इज्जत, यहाँ के लड़के वहाँ जा कर के इतने में लड़की मिल जाएगी, औरतें मिल जाएगी, ये बहुत ही शर्मनाक। भेड़ बकरी थोड़ी है, गाय थोड़ी है कि साहब बाड़मेर में गाय इतने रुपए में मिल जाती है, गुजरात की गिर गाय इतने रुपए में मिल जाती है, समझ में आता है, पंजाब की भैंसें मिल जाती है, समझ में आता है। लेकिन लड़कियां ये विक्रय की वस्तु नहीं हो सकती जिनकी आप कीमत लगा रहे हो, और इतनी जिम्मेदार पोस्ट के आदमी होकर के कीमत लगा रहे हो जी। इस बात का भी बिहार के खूब सारी लेडीज जो महिला संगठन है उन्होंने पुरजोर विरोध किया। लेकिन सरकार के लेवल पे, इस देश की सरकार के जिम्मेदार किसी नेता के लेवल पे कोई भी इस बयान की भर्त्सना नहीं की गई, इस बयान का विरोध नहीं किया गया। जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको बड़ी ये बात चुभ रही है कि अपना देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, देश की राजनीति किस डायरेक्शन में जा रही है। ये जो उत्तराखंड का मुद्दा है ये मामूली मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बहुत आगे तक जाएगा जी। और इसके जो दुष्परिणाम निकलेंगे जी। वो, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं करता, लेकिन अपन सब लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो सर आपने ये उत्तराखंड का मुद्दा उठाया, सर इस मुद्दे में सरकार को किस तरह के कड़े कदम उठाने चाहिए? सरकार को इस प्रकार का कड़ा कदम उठाना चाहिए। राजस्थान में एक इसी प्रकार का कांड हुआ था, आपको ध्यान हो तो, उसको भंवरी देवी कांड कहते हैं। भंवरी देवी कांड जब हुआ था वीआईपी लोग भी इन्वॉल्व थे जी। तत्कालीन जो सत्ता थी, सत्ता के मंत्री भी थे, बिल्कुल एमएलए भी थे जी। लेकिन इतनी माइन्यूटली उस केस की जांच सीबीआई के द्वारा की गई कि जहां तक सीबीआई ने जो रिपोर्ट दी है और जो पूरा जांच करके बताया, मैं उसी के आधार पे कह रहा हूं, उस भंवरी देवी को कहीं जंगल में ले जाके जला करके उसकी राख और हड्डियां एक जो राजीव गांधी कैनाल नहर है जोधपुर की साइड में, उस नहर में बहा दी गई थी। सीबीआई ने वो नहर में से हड्डियां निकाल ली, यानी हड्डियों के चूरे को निकाल लिया। तो अगर सीबीआई से ईमानदारी पूर्वक जांच करवाई जावे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो छुप जाएगा। आप क्यों किसी वीआईपी को प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हो, क्यों उसको प्रोटेक्शन देना की मतलब वो देना चाहते हो? उस टाइम की गवर्नमेंट ने तो नहीं दी जी। और वो दोषियों को सजा भी हुई जी।
अब वो दोषी थे, दोषी नहीं थे, सीबीआई ने उनके खिलाफ के अंदर चार्जशीट दी। माननीय न्यायालय जो अपना राजस्थान उच्च न्यायालय है, उन्होंने उनको सजा दी। तो एक प्रकार से ऐसा लग रहा है कि न्याय हो गया जी। तो वहां भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो सर ये वीआईपी जो एंगल निकल कर आया है अंकिता भंडारी वाले केस में, तो वीआईपी कौन है और क्यों उसे बचाने की कोशिश की जा रही है? क्या सरकार और प्रशासन को कुछ ना कुछ फायदा है इससे? मैं मेरे लेवल पे न तो जजमेंट दे सकता, न मैं ये उसको दोषी कह सकता, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के कोई एक बड़े नेता का नाम आ रहा है जी। अब उनका नाम यहाँ लेना उचित इसलिए नहीं रहेगा कि अपन उनको दोषी नहीं कह सकते। आरोपी हैं, आरोप भी पब्लिक लगा रही है, एक ऑडियो आरोप लगा रहा है, उस ऑडियो की एफएसएल होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। देश के पास में टाइम की कोई कमी नहीं है, 6 महीने लग जावे, 4 महीने लग जाए, 2 महीने लग जावे, लेकिन जांच होनी चाहिए। यह नहीं है कि कल शाम तक ही फैसला आ जाना चाहिए, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जांच की दिशा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी मेरे को नहीं लग रहा कि सरकार इसके लिए गंभीर है। जी। देखिए सर, इसके अलावा अगर मैं दूषित पानी वाला मुद्दा यहाँ पर उठाना चाहती हूँ, क्योंकि देश में बहुत ज़्यादा चल रहा है, चैट्स में ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है, काफ़ी लोगों की जान गई है। और मंत्रियों से जब घर वाले या जो मृतकों के परिजन है सवाल करते हैं तो 2 लाख का मुआवजा कहकर वो इस बात को टाल लेते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं कि 2 लाख का मुआवजा तो दे रहे हैं। क्या 2 लाख सफिशिएंट है किसी मृतक की जान की कीमत? देखो, जान की कीमत न 2 लाख सफिशिएंट है, न 1 करोड़ सफिशिएंट है, न 2 करोड़ है, न 50 करोड़। जान की कोई कीमत नहीं होती है। जी। हुआ ये कि वहाँ पे मेरे ख्याल से आप इंदौर की बात कर रहे हैं। जी। इंदौर के अंदर जो पोल्यूटेड पानी था उसकी लंबे टाइम से शिकायत लग रही थी। अपने यहाँ जयपुर के अंदर भी कई एरिया जैसे हैं जिनमें आज भी बार बार दबी जुबान में शिकायत लगती रहती है, लेकिन सरकार कब चेतती है? जब वास्तव में बहुत बड़ा कांड हो जाता है। तो वहाँ पर भी शिकायत लग रही थी, गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है। उसके लिए कोई स्कीम भी बनी, कुछ पैसा भी पास किया गया, लेकिन वो टेंडर है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। मुकम्मल मतलब वो मैच्योर नहीं हो पाया। और इन बिटवीन गंदे पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई। गंदे पानी की ज़्यादा मात्रा, रेगुलर अगर वो गंदा पानी कोई पीता है तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, इकोलाई वगैरह है, उसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पानी का कंसंट्रेशन, गंदे पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया। ज़्यादा बढ़ने की वजह से बीमारी फैल गई। बीमारी फैल गई, लोग एकदम से बीमार पड़े, सैकड़ों लोग हॉस्पिटलों में भर्ती हो गए। तब जाके प्रशासन का थोड़ा हड़कंप मचा, तब तक काफ़ी लोग जान गंवा चुके थे। अब एबीपी न्यूज़, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उनके एक संवाददाता थे, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे पत्रकार मेरी हिसाब से, आज की डेट में बहादुर पत्रकार कहूँगा, जिन्होंने एक पावरफुल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से क्वेश्चन करने की हिम्मत की। वैसे आज की डेट में कोई क्वेश्चन कर नहीं पा रहा है, जबकि पत्रकारों को क्वेश्चन करना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर ऐसा ऐसा, अरे बोले तुम फालतू की बात मत करो यार, तुम फालतू फोकट सवाल मत उठाओ, फोकट सवाल। तो बोले सर फोकट सवाल नहीं है, मैं वहाँ जाके आया हूँ। तो उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला जो शब्द मेरे को यहाँ नहीं भी बोलना चाहिए, सबने सुना है वो शब्द, तो वो शब्द उतने बड़े आदमी के मुंह पे शोभा नहीं देता। आप किस गुरूर में हो, कौन सा अहंकार है आपके अंदर कि आप ये शब्द पब्लिकली बोल रहे हो? चलो आपने बोल दिया। उसके बाद के अंदर ये हुआ कि साहब हमने 2-2 लाख रुपया दे दिया। पहले तो उनको ये भी पूरा नहीं है कि एक्चुअली कितने लोग मरे। कोई कहता है 4 आदमी मरे, और नगर निगम के महापौर साहब से पूछा जा रहा है, बोले नहीं मेरे को हो सकता है गलत सूचना, कहीं 8 भी सुन रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली 4 है। अब ये ऑफिशियली और अनऑफिशियली क्या होता है? आदमी तो आदमी होता है, इंसान इंसान होता है, इंसान मर गया, ऑफिशियली मरा, अनऑफिशियली मरा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि वहाँ शायद 15 या 16 जैसा मीडिया बता रही है। उसके बाद में वहाँ पे बहुत हंगामा हुआ, सारे दल वहाँ पे इसके लिए निकल पड़े। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब, उनको भी जब ये सारा अप्रोच किया गया, अब मुख्यमंत्री जी
एक कार्यक्रम के अंदर हो सकता है वहाँ सब्जेक्ट दूसरा हो, कार्यक्रम दूसरा हो, मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं जी। तो इस माहौल में हंसना ये जले पे नमक छिड़कने की बिल्कुल। श्रेणी में आता है। जी। जहां तक ये मेरे शब्द हैं, जले पे नमक छिड़कना। मुख्यमंत्री जितने महान बड़े आदमी को जो प्रदेश का मुखिया होता है, उसको जो जैसा मौका है वैसा रिएक्शन करना चाहिए इमीडिएटली। अगर आपने एक एसी को सस्पेंड कर दिया, एक एएन को सस्पेंड कर दिया, या महापौर बोलो उसको हटा दिया, आयुक्त को हटा दिया, ये इसकी कार्रवाई नहीं हो सकती। जी। दूसरा, आपने ये बार बार कहना हमने मुआवजा दे दिया, हमने मुआवजा दे दिया, जी, ये भी अच्छी बात नहीं है। आपने क्या मुआवजा दिया? 2 लाख रुपया गरीब की, मतलब आज एक मतलब कीमत लगाई गई। एक वहाँ बच्चा शायद आपने देखा होगा 8 या 9 महीने का, 7 महीने का भी हो सकता है। हाँ, 7 महीने 7 महीने का, हाँ जी 7 महीने का। 7 महीने के बच्चे ने अभी दुनिया के अंदर आंखें भी पूरी तरह से नहीं खोली, और इस गंदे पानी की वजह से वो चला गया। क्या 2 लाख रुपया? 2 लाख रुपया। आपको कुछ सोचना चाहिए। मतलब ये शर्मनाक है इस देश के लिए, ये इस देश के लिए शर्मनाक है। उसी दिन आया था पुर्तगाल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर एक डिलीवरी के टाइम में किसी महिला की डेथ हो गई थी। वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और यहाँ के बता रहे हैं। उसके बाद में जब कांग्रेस वाले मंदिर के घंटे लेकर के और वो निकल गए प्रोटेस्ट करने के लिए, कांग्रेस वाला कहना चाहिए या वहाँ की पब्लिक कहनी चाहिए, एनीवे कांग्रेस के झंडे दिख रहे थे वहाँ पे, तो कांग्रेस वाला भी कहा जा सकता है। तो पुलिस घंटे को छीन के भाग रही है। होना ये चाहिए था, दोषियों को सजा दो, आप टेक्निकली टीम से जांच करवाओ, वहाँ के पानी के अंदर ऐसा क्यों हुआ, फर्दर नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। आप उल्टा ही काम कर रहे हो, प्रोटेस्ट को दबा रहे हो, लाठियां बांध रहे हो, लोगों को दबा रहे हो, मुंह बंद कर रहे हो, पूरे प्रयोजन से आप अपना। अच्छा, एक नया और ट्रेंड चला इस देश में। ट्रेंड ये चला है कि जब कोई मुद्दा बड़ा हो जाता है, उस बड़े मुद्दे को गौण करने के लिए उसके पैरेलल दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है, उसके पैरेलल दूसरा मुद्दा उठा दिया जाता है, और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सारा वहाँ पे कुछ इनके टीवी डिबेट में पत्रकार आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, इनके स्पोक पर्सन आ जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे, मीडिया बार 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 उनको रिपीटेडली दिखाएगी, तो ज़्यादातर टाइम वो लोग ले लेंगे टीवी पे, मीडिया पे, और इसको गौण कर दिया जाएगा। ऐसा इस देश में अभी चल रहा है। आपसे सवाल ये है कि जम्मू में कॉलेज में मान्यता रद्द की गई है, क्या कारण है, कैसे देखते हैं? जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज, जी, मेडिकल कॉलेज जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं जी। कॉलेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो पूरे देश वाइज होता है। उसके अंदर जो सीटें आवंटित होती है वो भी भारत सरकार की जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो परीक्षाएं आयोजित करती है, नीट बोलते हैं उसको, उसके द्वारा जो पात्र अभ्यर्थी होते हैं वो किस कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं, उनको ऑप्शन दिया जाता है। वो ऑप्शन के हिसाब से ABCD भरते हैं, पहली प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये, थर्ड ये। उसके बाद वो काउंसिल जो लड़के पास हो जाते हैं, लड़के लड़कियां जो अभ्यर्थी, उनको सीटें आवंटित करते हैं। ये है इनका प्रोसीजर। तो जम्मू के अंदर एक कॉलेज बनाया गया, मेडिकल कॉलेज। उस कॉलेज के अंदर ये फर्स्ट ईयर था, पहला सेशन, और कॉलेज का नाम था अपना वहाँ पे वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी, माँ वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज। भारत सरकार ने पूरा कॉलेज बनाया, पूरा खर्चा भारत सरकार ने किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया। बहुत बढ़िया सब कुछ हो गया। फर्स्ट ईयर के अंदर इस बार उनको 50 सीटें आवंटित हुई। 50 सीटें आवंटित हुई, उसके अंदर से 42 लड़के, एक समुदाय विशेष, 50 में से 42 लड़के। अब ये जब हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, एकदम से
किसी आदमी ने ये उठाया, भाई ये तो समुदाय विशेष के लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, इस कॉलेज की मान्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तो धीरे धीरे माहौल बन गया और एक नया मेडिकल कॉलेज, इस साल 50 लड़के थे, अगली साल हो सकता है 80 लड़के होते, उससे अगली साल 150 लड़के होते। जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती, सीटें बढ़ती जाती, और इस देश के अंदर डॉक्टरों की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी है। वो डॉक्टर जो वहाँ पे पढ़ रहे थे, लड़के पढ़ रहे थे, उनका भविष्य को नहीं देखते हुए अचानक से सरकार ने फैसला लिया और उस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी। अब मान्यता रद्द कर दी, कॉलेज आपका, बनाने वाले आप, परीक्षा आयोजित करने वाले आप, सीटें आवंटित करने वाले आप। अब बाई चांस अगर एक समुदाय विशेष के लड़के जबरदस्ती थोड़ी आगे पढ़ने के लिए, आप ही ने भेजा था ना, आपने भेजा और आज आपने उसकी मान्यता रद्द कर दी। ठीक है, सरकार है, रद्द कर सकती है, सरकार ने रद्द कर दी। लेकिन मेरी राय के अंदर ये फैसला इतना जल्दी नहीं लेना चाहिए था। इसके बारे में पूर्णतया सोच विचार करके और कार्रवाई करनी थी, जो आनन फानन के अंदर कार्रवाई की गई है। ठीक है सर, आपसे आखिरी सवाल, नीरजा मोदी स्कूल अमायरा केस, लड़की की 6ठी क्लास की लड़की की छत से चौथी क्लास की लड़की की स्कूल की बालकनी से गिरकर मौत हो जाती है, आप इसे कैसे देखते हैं? किसे कसूरवार ठहरा सकते हैं यहाँ पर? देखो, अभी वातावरण के अंदर ही एक इस प्रकार का मतलब कह देना चाहिए, वो घुल गया है कि किसी के प्रति कोई लड़के या लड़कियां, छोटे बच्चे भी किसी को चिढ़ा रहे हैं। उस बच्ची के साथ के अंदर भी लगभग यही हुआ था। बार बार क्लास की बच्चा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसको चिढ़ाते थे। वो अपनी टीचर को जाके भी कहती थी, लेकिन उनको उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। बच्ची थी, किसी दिन ज़्यादा चिढ़ा दिया, डिप्रेशन में आ गई और उसने शायद चौथी मंजिल है उसके बरामदे से उसने छलांग लगा दी, वो नीचे आके गिर गई और वो मर गई। अब बच्ची किसी की भी हो सकती है, वो बच्ची मर गई तो बच्ची मर गई, उसको उस हिसाब से लेना चाहिए था। लेकिन जो वहाँ का स्कूल प्रबंधन है, स्कूल प्रबंधन ने इसके ऊपर भी लिपापोती करने की कोशिश की। वो तो भला हो, उनके जो पेरेंट्स थे बच्ची के, उन्होंने बिल्कुल इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और हमारे जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर साहब तक भी बार बार अप्रोच किया और अन्य जो भी उनके पास में संसाधन थे उनसे अप्रोच किया गया, लेकिन अल्टीमेटली उनकी एक बार तो नहीं चली। बाद में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया, CBSE की टीम आई जांच करने के लिए, उसने बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर कितनी कमियां हैं। भी जहाँ छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। बच्ची अगर आके शिकायत कर रही है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और भी वो तो चलो लड़की थी, लड़का भी अगर शिकायत करता है तो लेना चाहिए था, और लड़की को तो खास तौर से लेना चाहिए था। उसके बाद में आपने बरामदे के बाहर कोई नेट वेट की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लगा रखी थी, कोई बच्चा फिसल भी जावे, गिर जावे, लड़ाई हो जावे। तो ये अमायरा का जो केस हुआ, अब इस केस के अंदर ऐसा है कि ये जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं बहुत ज़बरदस्त फीस वसूल करती है। तो जिस अकॉर्डिंग आप फीस ले रहे हो उतनी सुविधा भी तो आपके वहाँ होनी चाहिए ना। बच्चा शिकायत कर रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, बच्ची ने छलांग लगा दी, नीचे गिर गई, आपने नेट नहीं, सुरक्षा का कोई प्रबंधन नहीं। तो पेरेंट्स से भी ये है कि आप स्कूल का नाम देख करके, और कितना बड़ा स्कूल है, स्कूल का नाम कितना बड़ा है, उसके लिए आप अपने दूसरे खर्चों को रोक करके, उनका गला घोंट करके वहाँ ज़्यादा फीस देके बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो आप? अच्छी स्कूलों के अंदर, अच्छी से मतलब है जहाँ आपके बच्चा अपने आप को सिक्योर महसूस करे, बच्चे को ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा अच्छा स्कूल है और मैं यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हूँ, वहाँ पे पढ़ाना चाहिए। बड़े स्कूल के नाम में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अमायरा का केस अपने को बार बार सारे पेरेंट्स के लिए ये कह रहा है कि आपको इस बारे के अंदर सावधान रहना चाहिए। सर, इस केस में पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा परेशान है, डिस्टर्ब है, तो पेरेंट्स से जाके अपने मन की बात कहेगा। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए थोड़ी संवेदना यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो कि आजकल नहीं है। उसी का नतीजा है। बच्चा सोच रहा है घर पे मेरी सुनवाई नहीं, स्कूल में मेरी सुनवाई नहीं,
टीचर्स मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। और बच्चा है, उसमें इतनी ज़्यादा वो डेयरिंग नहीं है, इतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं है, उसने गलत फैसला ले लिया। तो बिल्कुल आपका बच्चा अगर कोई भी एबनॉर्मल हरकत करता है तो आपको बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए। आज के टाइम में किसी के भी 5-5, 10-10 बच्चे नहीं हैं जी, एक दो बच्चे होते हैं। उनका पेरेंट्स अगर बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हो सकता है बच्चों को ऐसा उल्टा कदम नहीं उठाना पड़े। जी, जी ठीक। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। फिलहाल के लिए बस इस खास पेशकश में इतना ही। तब तक बने रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।